चर्चा करते हैं, आपके सिलेबस में जो बिंदु होता है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। हालांकि आप सब जानते हैं कि आपके सिलेबस में कौन सी सभ्यताएं हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो सभ्यता है आपके कौन सी, आहड़। आहड़ सभ्यता उदयपुर। एक सभ्यता है आपके कालीबंगा, हनुमानगढ़। एक सभ्यता आपके गणेश्वर, जो कि है आपके नीम का थाना शिकर। और एक जो सभ्यता है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल से, वो है आपके ये वो है आपकी बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। ये जो बेराट सभ्यता है, याद रखिएगा, सबसे पहले ये बेराट सभ्यता वर्तमान के अंदर जिस जिले का भाग है वो है आपके कोटपूतली बहरोड। वर्तमान जिस जिले का भाग है वो है कोटपूतली बहरोड। हालांकि आप सब जानते ही हैं कि पहले ये जिस जिले का भाग हुआ करता बेराट, वो है आपके जयपुर। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, पहले जयपुर, वर्तमान किस जिले का भाग है कोटपूतली बहरोड। ये जो बेराट है, याद रखिएगा, ये जिस नदी के किनारे है वो है आपके कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के किनारे जो विकसित है वो है आपके कौन सी? बेराट सभ्यता। ये जो बेराट है, याद रखिएगा, इसी का प्राचीन नाम जो है, प्राचीन नाम वो हुआ करता है आपके विराटनगर। देखिए, बेराट का ही जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपके? विराटनगर। ये जो विराटनगर है, याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी है। मत्स्य जनपद की क्या है? राजधानी है। और इसी विराटनगर के जो राजा विराट है, इसी विराटनगर के जो राजा विराट है, इसी राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया। अज्ञातवास, अज्ञातवास, याद रखिएगा, अज्ञातवास व्यतीत किया। किसके पास में किया? तो याद रखिएगा, राजा विराट के पास। कहां पर? विराटनगर में। विराटनगर जिसे आज हम बेराट के रूप में पढ़ रहे हैं। आज ये जिस जिले में है वो कोटपूतली बहरोड है। पहले ये जिस जिले में जयपुर है, और ये जिस नदी के किनारे विकसित है वो है आपके कौन सी? बाणगंगा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो बेराट सभ्यता है, इस बेराट सभ्यता की यदि मैं खोज की बात करूं तो देखिए, बेराट सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? दयाराम साहनी द्वारा। और वो भी कब की गई है? 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। लेकिन बात करते हैं कि बेराट जो सभ्यता है, इसके उत्खनन का कार्य, तो देखिए, इसके उत्खनन का कार्य हम करते हैं तो बेराट सभ्यता के उत्खनन का कार्य जिन व्यक्तियों ने किया था उसमें एक का नाम आप पढ़ते हैं कैलाशनाथ, कैलाशनाथ दीक्षित। क्या नाम है? कैलाशनाथ दीक्षित। और एक जो नाम है वो है आपके नील रतन बनर्जी, याद रखिएगा। क्या नाम है? नील रतन
बैनर्जी। याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बेराट सभ्यता है, इसके उत्खनन का कार्य जो है वो सवाई राम सिंह सेकंड के समय में भी हुआ था। सवाई राम सिंह सेकंड जब राजा हुआ करते थे तब यहां पर भी उत्खनन का कार्य हुआ था, और उस समय यहां पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी जिसके अंदर गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। ठीक है, अब देखिए ये जो बेराट है, इस बेराट सभ्यता की हम बात करते हैं तो देखिए यहां से हमें कुछ पहाड़ी भाग प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे यहां से देखिए बिज्जक की पहाड़ी प्राप्त हुई है, बिज्जक की पहाड़ी प्राप्त हुई है। यहां से हमें भीम डूंगरी प्राप्त हुई है, और यहीं से हमें गणेश या महादेव डूंगरी भी मिली है। गणेश या फिर महादेव डूंगरी। और याद रखिएगा आपके सामने ये जो 4 सभ्यताओं के नाम लिख रखे हैं ना, इसमें बेराट ऐसी सभ्यता है जहां पर सर्वप्रथम हमें मंदिर के अवशेष मिले, वो भी गोल चैत्य मंदिर। याद रखिएगा क्या मिला है, गोल चैत्य मंदिर। भीम डूंगरी, याद रखिएगा भीमलत जलाशय है, यहां से क्या मिला है, भीमलत जलाशय। भीम समझ गए ना, पांडवों वाले, महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं यहां से। बिज्जक की पहाड़ी से तो याद रखिएगा यहां से एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है भाबरू शिलालेख। और ये जो भाबरू शिलालेख है इसकी जो खोज है वो 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी, और फिर पता लगा कि ये जो भाबरू शिलालेख है, ये भाबरू शिलालेख किससे संबंधित है, तो सम्राट अशोक से। याद रखिएगा ये यहां से हमें क्या मिली है, पहाड़ी मिली है। ये जो बेराट सभ्यता है, याद रखिएगा यहां से आपको देखिएगा यहां से हमें टोटल की 36 मुद्राएं मिली है। ध्यान दीजिएगा बेराट सभ्यता से हमें टोटल कितनी मुद्राएं मिली है, 36 मुद्राएं मिली है। कितनी मिली है, 36। इस 36 में से याद रखिएगा, इस 36 में से याद रखिएगा जो 8 मुद्राएं हैं वो तो आपके आहत या पंचमारक सिक्के हैं। क्या है, आहत या पंचमारक सिक्के। याद रखिएगा, और ये हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। 36 कुल मुद्राएं मिली जिसमें से 8 तो याद रखिएगा क्या है, आहत या पंचमारक सिक्के, जो आहत या पंचमार के बनाए जाते थे। ठीक है, तो 36 में से 8 तो ये थे, बाकी जो बचे 28, याद रखिएगा ये 28 जो है वो इंडो ग्रीक सिक्के हैं। क्या है, इंडो ग्रीक सिक्के, जिसे आप बोलते हैं हिंद यूनानी सिक्के। तो पूछा जाए हिंद यूनानी सिक्के कहां से मिले, तो याद रखिएगा बेराट से। अच्छा, इस 28 में से याद रखिएगा 16 जो सिक्के थे, इस 28 में से याद रखिएगा जो 16 सिक्के थे वो थे आपके यूनानी राजा मिनेंडर के। किसके थे, यूनानी राजा मिनेंडर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा टोटल 36 मुद्राएं मिली, इनमें से 8 तो आपके आहत या पंचमारक सिक्के हो गए, 28 जो बचे वो आपके क्या हो गए, इंडो ग्रीक सिक्के हो गए, हिंदी यूनानी सिक्के हो गए। 28 में से 16 सिक्के जो थे वो यूनानी राजा मिनेंडर के थे। और याद रखिएगा ये सूती वस्त्र के कपड़े में लिपटे हुए मिले थे। किसमें लिपटे हुए थे, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के कपड़े में लिपटे हुए। तो ये तो बात सिक्कों की हो गई, ये पहाड़ी की हो गई। अच्छा, इसके अलावा यदि बेराट की हम बात करते हैं तो देखिए ये जो बेराट सभ्यता है यहां से आपको बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार ये मिले हैं। लेकिन ये जो बौद्ध मठ है, इन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था किसने, हूण के शासक मिहिरकुल ने। याद रखिएगा यह भी जानकारी मिलती है कि यहां पर बौद्ध मठ थे लेकिन बौद्ध मठों को ध्वस्त कर दिया था किसने, मिहिरकुल ने। मिहिरकुल कौन था, हूण शासक। तो ये आपके सामने जो चर्चा है वो आपके बेराट सभ्यता की एक बड़े तौर पर बड़े बड़े जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके सामने। एक बार देखिए वापस आपके सिलेबस में
ये सभ्यताएं हैं जिसमें कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, ये आपके याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। एक आहड़ है जो कि आपके उदयपुर में है, ये आयड़ या फिर आप इसे कह सकते हैं बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। एक आपके सामने गणेश्वर जो सिक्कर है, जो कि आपके कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। और एक हम जो चर्चा कर रहे हैं बेराट सभ्यता। देखिए ये जो बेराट सभ्यता है ये पहले जयपुर जिले का भाग हुआ करता था, आज ये वर्तमान के अंदर जिस जिले में है वह आपके कोटपुतली बहरोड जिला है, ठीक है, और बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर है। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। राजा विराट के पास पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था और खोज जो है वो दयाराम शाहनी द्वारा की गई थी और उत्खनन का कार्य जो है वो कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बैनर्जी द्वारा। लेकिन याद रखिएगा सवाई राम सिंह सेकंड ने भी अपने समय यहाँ आपके उत्खनन का कार्य करवाया था। यहाँ से हमें पहाड़ी मिली है, बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव या गणेश डूंगरी, गोल चैत्य मंदिर मिला है, भीमले जला से मिला है, भाबरू शिलालेख यहाँ से मिले हैं जिसकी खोज कैप्टन बट द्वारा 1837 में की। और ये भाबरू शिलालेख जो है ये किसका है, तो याद रखिएगा सम्राट अशोक का। हालांकि हमें यहीं से जानकारी मिलती है इसी भाबरू शिलालेख से किसके बारे में, याद रखिएगा बुद्ध के 3 रत्नों के बारे में। कौन कौन से, वो है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इनकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और यहां से 36 मुद्राएं मिली जिसमें 8 आहत या पंचबारक सिक्के हैं, 28 इंडो ग्रीक सिक्के हैं, इनमें से 16 यूनानी राजा मिनेंडर के सिक्के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस स्टार लगा लीजिएगा कि आपके एग्जाम में बेराट सभ्यता से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बना तो आपके सामने ये पूरी कहानी है बेराट की। अब एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा सब बातें क्लियर हो गई, आपने जो पढ़ रखा एक बार उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए क्लास नोट्स जो है वो जल्दी अपडेट होकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। चलिए ये आपके सामने कंप्लीट बात हो गई किसकी, बेराट सभ्यता की, ठीक है।